श्री राम, पत्नी विछोह की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को भी बलपूर्वक मुझसे दूर कर दिया गया है। प्रभु, प्रभु श्री राम, ये आभूषण देखिए। ये आभूषण कदाचित माता सीता के ही हैं। लक्ष्मण भैया, जामवंत जी ने मुझे बताया था कि माता सीता का स्वयंवर बहुत ही भव्य था और विवाह भी बड़ी धूमधाम से हुआ था। फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रभु श्री राम माता सीता से विलग हो गए हैं? और आप लोगों के तन पे ये राजसी वस्त्र के स्थान पर ये तपस्वी के वस्त्र क्यों? हनुमान जी, हुआ ये कि विवाह के पश्चात हम सब अयोध्या लौट आए। तब पिता श्री महाराज दशरथ ने युवराज पद के लिए बड़े भैया श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करा दी, किंतु माता कैकेयी चाहती थी युवराज पद भ्राता भरत को मिले। पर ये तो अनुचित है। प्रभु श्री राम तो ज्येष्ठ हैं और भ्राता भरत कनिष्ठ। हाँ, किंतु एक समय पिताश्री ने माता कैकेयी को 2 इच्छित वर कभी भी मांगने का वचन दिया था। उसी वचन का लाभ उठाया माता कैकेयी ने। फिर कौन से 2 वचन मांगे माता कैकेयी ने? भ्राता भरत के लिए सिंहासन और भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास।
ये तो बड़ा ही कठोर वचन मांग लिए माता कैकेयी ने। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की बेड़ियों ने विवश कर दिया था पिताश्री को। फिर क्या हुआ? फिर माता कैकेयी ने अपने कक्ष में उपस्थित होने के लिए उन्हें संदेश भिजवाया। महाराज, ऐसे में यदि मैंने राम को सब कुछ त्याग कर वनवास जाने को कह दिया, तो कहीं वो क्रोधित होकर विद्रोह न कर उठे। हो सकता है महाराज, हो सकता है कि वो मुझ पर आक्रमण भी कर दे। तब तो तुमने अब तक राम को पहचाना ही नहीं। मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती। आपको सतर्क रहना होगा। जब राम प्रणाम माता, आपने मुझे बुलवाया? राम, मेरे पुत्र। ये क्या माता? पिताश्री को क्या हुआ? पिताश्री। राम, राम। पिताश्री, आप कुशल तो हैं ना? ये कुशल से है, इनकी चिंता तुम मत करो। राम, मैंने तुम्हें यहाँ किसी विशेष कारण से बुलाया। आदेश कीजिए माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। युवराज पद के लिए राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा। और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। कथनी सहज है और करनी कठिन है ना राम? आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है माता। माता की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। महान आत्मा है प्रभु श्री राम, जो उन्होंने माता के अन्यायपूर्ण आदेश को भी बड़ी सहजता और प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। हाँ, माता की इच्छा पूर्ति के लिए उसी क्षण भैया राज सुख को त्यागने के लिए तत्पर हो गए। भाभी माँ ने भी साथ जाने की ठान ली और मैं तो ठहरा बड़े भैया की परछाई। मैं इनके बिना कैसे रह सकता था? भैया के लिए ये सब स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। फिर हम सब अयोध्या से चले गए। तेरह वर्षों तक हमने वनों में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, अनेकों ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। किंतु वनवास के अंतिम वर्ष में
दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। मैं हूँ शूर्पणखा। दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। देख रहे हो, हनुमान है वहाँ। उसे कदापि ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं मायावी वानराक्ष अपने मायावी अनुचरों के साथ इनके ऊपर दृष्टि रखे हुए हूँ। कोई ध्वनि नहीं, कोई हलचल नहीं। शांति से अनुसरण करो मेरा। कुछ असामान्य सा हो रहा है यहाँ। फिर क्या हुआ लक्ष्मण भैया? और कौन था जिसके दुर्भाग्य की काली छाया ने मेरे प्रभु श्री राम को घेर लिया? कहीं है वो तो नहीं जिसने सीता माता का हरण किया था? इसका कारण राक्षसी शूर्पणखा थी। एक बार वन में भैया को देखकर वो उन पर मोहित हो उठी। उसने भैया के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। भैया ने मना किया तो मेरे पास आई। मेरे भी मना करने पर वो क्रोधित हो उठी। उसने सोचा यदि वो भाभी माँ का वध कर देगी तो भैया उनसे विवाह कर लेंगे, और उसने भाभी माँ पर आक्रमण कर दिया। उसी समय भैया के आदेश पर मैंने उसे दंड देने के लिए उसके नाक और कान दोनों काट दिए। नहीं। ये सब यही समाप्त नहीं हुआ। प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई शूर्पणखा महाराक्षसों खर दूषण और उनकी 14 सहस्त्र सेना के साथ आ गई। शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध तुम्हारे वध से पूरा होगा वनवासियों। खरदूषण और उनकी 14 सहस्त्र सेना को देखकर भैया श्री राम ने मुझे भाभी माँ की रक्षा के लिए उन्हें लेकर कंदरा में जाने को कहा। और तब बड़े भैया ने अकेले ही खरदूषण और उनकी सेना का सामना किया। भैया ने 2 घड़ी से कम समय में ही खरदूषण और उनकी 14 सहस्त्र आसुरी सेना का संहार कर दिया। बड़े भैया के इस पराक्रम को देख भयभीत हुई शूर्पणखा अपने महाबली भ्राता के पास सहायता के लिए जा पहुंची। और शूर्पणखा का वो भ्राता था राक्षसों का अधिपति असुरराज रावण। रावण रावण रावण। ये सब क्या हो रहा है? शूर्पणखा, ये विद्वेष, ये दशा, लंकेश के राजसभा में इस अवस्था में आने की तुमने साहस भी कैसे किया? आपकी लाचार बहन सहायता के लिए अपने भ्राता के सम्मुख नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? उन 2 साधारण मानवों ने आपकी बहन की नाक
और कान को भी काट दिया। और इतना ही नहीं भ्राता लंकेश, उनमें से उनके ज्येष्ठ भ्राता ने घर और दूषण को पूरी सेना सहित क्षण भर में ही हम लोग पहुंचा दिया। भ्राता रावण तो कुछ सुन ही नहीं रहे, किंतु इस अपमान का प्रतिशोध मुझे हर दशा में उन वनवासियों से लेना है। सुंदर, अति सुंदर। कौन? उसकी पत्नी, जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। पत्नी? हाँ भ्राताश्री, युगों से ऐसी सुंदर स्त्री पृथ्वी पर पहले कभी नहीं जन्मी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ भ्राताश्री। सुकुमार तन, खंजर नयन, मृदुल हास्य, मनमत के मन को भी मोह ले, रति लजा जाए, अप्सराएं भी अपना मुंह छुपा ले, ऐसी है उसकी सुंदरता। भ्राताश्री, उसका स्थान उस वन में नहीं, इस लंका में होना चाहिए। लंकाधीश के साथ होना चाहिए। चिंता ना करो बहन, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और फिर रावण की योजना अनुसार उसका मामा मारीची स्वर्ण मृग का वेश धारण करके आया और भाभी माँ को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गया। इतना सुंदर स्वर्ण मृग। उस स्वर्ण मृग ने भाभी माँ को ऐसा लुभाया कि वो बड़े भैया से उसे लाने के लिए हट कर बैठी। तब भैया भाभी माँ को मेरी सुरक्षा में छोड़कर मृग के पीछे घोर वन में चले गए। किंतु कुछ समय पश्चात मुझे पुकारने की ध्वनि सुनाई दी, जो भैया के स्वर जैसी ही थी। भाभी माँ ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा, लेकिन भाभी माँ को मैं असुरक्षित वन में नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैंने कुटिया की चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी, जिससे कि कोई भी आसुरी शक्ति उस कुटिया में प्रवेश न कर सके। आज्ञा दे माता। और मैंने भाभी माँ को रेखा लांघने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ लक्ष्मण भैया? मेरे कुटिया से जाते ही योजना अनुसार रावण वहां पहुंच गया। उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा तो मेरी खींची हुई दिव्य रेखा ने उसे रोक दिया। तो अदृश्य सुरक्षा रेखा से सुरक्षित किया गया है इस कुटिया को। तब उस मायावी ने भिक्षुक का वेश धारण किया। और भिक्षा मांगने का ढोंग करने लगा। उसने छल से भाभी माँ को दिव्य रेखा लांघने पर विवश कर दिया। जैसे ही भाभी माँ ने रेखा लांघी, कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण!
मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए स्वामी। और भाभी माँ को अपहरित करके अपने पुष्पक विमान से ले गया।